गाजियाबाद में हुई है, 3 बच्चे की जान गई है। आप आज यहाँ मिलने आई है, परिवार से क्या बातचीत हुई? परिवार तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में नहीं था। मैं तो थोड़ा सा एक संवेदना व्यक्त करने यहाँ आई, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं थी, बहुत ही बड़ी घटना और बहुत ही दुखद घटना थी कि जिसमें 3 बच्चियाँ इकट्ठी यहाँ चली गई। तो उसके फादर से मैं मिली, मदर भी थी वहाँ, बट वो तो अभी कुछ कहने वाली स्थिति में नहीं थे। उन्होंने तो सिर्फ दिखाया कि ऐसे ऐसे गई, वो मोबाइल का उनको एडिक्शन था, कोई कोरियर गेम था जिससे वो खेलती थी। तो बस अभी उनसे तो मेरी यही बात है। मैडम, देखा गया है इसमें जो बार बार जिक्र आ रहा है कि कोरियन गेम का, कोरियन ड्रामा सीरीज का बार बार जिक्र हो रहा है, क्या कितनी सच्चाई है इसके अंदर? अगर उनकी बातों का मानूं तो सच्चाई है, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं, वो लोग भी, कि ऐसा ही था। अब ये पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उसमें क्या सच्चाई है, क्या तथ्य निकल के आते हैं, तो ये तो वो बता पाएंगे कि क्या सच्चाई है इसमें। पिछले 2-3 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रही थी, उनका अचानक फ़ोन छीन जाना, अगले दिन उन तीनों छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। तो घर वालों ने क्या चीज़ को स्वीकारा है कि फ़ोन ही इसकी असली वजह थी? यस, उन्होंने भी ये स्वीकारा है कि ये खेल का इनको इतना एडिक्शन था। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना था कि अगर वो माँ बाप थे और एक इतने छोटे घर में वो इतने सारे बच्चों के साथ, इतने सारे परिवार के लोग वहाँ रह रहे हैं, 8-9 लोग एक कमरे में सोते हैं, वो 6-6, 7-7 लोग, तो क्या उनको नहीं पता था कि बच्चियाँ क्या कर रही हैं? ये बच्चियों को ये एडिक्शन 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, 3 महीने में नहीं हुआ, लगातार सालों से करती हुई आ रही थी। तो क्यों नहीं रोका गया? ये भी तो एक फिल्म स्टार सोनू सूद ने, अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो अब मैम, फिल्म स्टार सोनू सूद ने इस पर एक वीडियो जारी करा। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने बोला है कि जो गेमिंग ऐप आ रहे हैं, इस तरह कोरियन कल्चर आ रहा है, खतरनाक है, क्योंकि इससे पहले भी एक ब्लू व्हेल के नाम से गेम आया था, इसमें बच्चे आत्महत्या कर रहे थे। तो क्या सरकार को लगता नहीं इस तरह की एप्लीकेशन पर बैन लगाया जाए? मुझे लगता है कि सरकार सारी चीज़ों को लेके बहुत संवेदनशील है, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों तो ज़रूर उनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। मैडम, एक समस्या और है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासों को दिया जा रहा है गाजियाबाद के अंदर, कि उनका जो होमवर्क ऑनलाइन आ रहा है, उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। इसके लिए क्या आपने कोई? जी बिल्कुल, देखिए, एक अपॉर्चुनिटी थी जब कोरोना काल में ये हमको मिली थी, ऑनलाइन क्लास करना, वर्क फ्रॉम होम करना, या क्या कहते हैं उसको, सिलेबस मोबाइल पे भेज देना, होमवर्क उसमें भेज देना, या कुछ ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो उसमें बच्चों के साथ। उस अपॉर्चुनिटी का अब इतना उसका दुरुपयोग हो रहा है कि अगर बच्चों के लिए, 5th क्लास के बच्चों के लिए, जो मैंने कल कहा है और मैंने वैन कराया है, सारे जिलाधिकारियों को लेटर दिया है इसमें, कि कोई भी अब 5th क्लास के बच्चों का कोई भी मोबाइल पे होमवर्क या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी स्कूल से रिलेटेड चीज़ उन बच्चों के लिए मोबाइल पे नहीं आएगी। अगर पेरेंट्स के लिए देनी है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, आपकी मीटिंग है, कुछ भी है, तो वो आप पेरेंट्स के मोबाइल पे दीजिएगा। लेकिन बच्चों के लिए कोई बहाना ऐसा नहीं हो कि जिससे आके कहें कि मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए क्योंकि मेरा होमवर्क मोबाइल पे है। अब बहुत सारी माएँ ऐसी हैं अभी भी कि जिनको मोबाइल के होमवर्क नहीं समझ आते। पहले डायरी पे आता था, टीचर चेक करती थी कि होमवर्क सही नोट किया है या नहीं किया है, उस पर नीचे सिग्नेचर होते थे, आगे अपनी उसकी मम्मी या पापा देखते थे, फिर उसको होमवर्क कराते थे। आज बच्चे मोबाइल ले लेते हैं होमवर्क के नाम पे, और उसको कितनी देर वो रखते हैं और क्या देखते हैं, सब माँ बाप की ये शिकायतें हैं। और मैं जब से कल से ये मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये काफ़ी दिनों से था, लेकिन जब ये वाली घटना हुई तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैं इस पर बोली। और इसके लिए सारे पेरेंट्स इतना मतलब उनका पॉजिटिव व्यूज़ मुझे मिले हैं, इतना पॉजिटिव उसमें ले रहे हैं, बल्कि लोगों का तो कहना है कि मैम थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली इसको और बड़ी क्लासों तक कर दीजिए, और मुझे लगता है 5th क्लास तक। सुसाइड नोट्स में लिखा हुआ है कि हमें इंडियन लड़के से शादी करने के बजाय मर जाना अच्छा है। एक बच्ची जब भी अपने पिता को देखती है तो अपने पति को भी उसी तरह से देखना चाहती है, तो क्या पिता के कैरेक्टर को लेकर भी वो परेशान थी? नहीं, ये मुझे नहीं पता कि क्या कैरेक्टर है, क्या है, ये तो अब आप ही सब बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना आई हूँ कि वो उनकी डेथ हो गई, मुझे क्या आपने सुसाइड डायरी लेकिन मुझे ये पता है कि अगर वो कोरियन गेम से मरी हैं या जैसा उनका कहना है, तो ये कि तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैडम, क्या स्थिति है कि आज बच्चों की डायरी छीन गई है और मोबाइल ने ले लिया है? चाहे आप 5th क्लास की बात करते हैं, 12th क्लास तक के बच्चों का मोबाइल आ गया है हाथों में, और आज स्कूल की डायरियाँ छीन गई हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे फिर भी समझदार होते हैं, लेकिन 1st और 2nd के तो, जिनके मैं बता रही हूँ कि जो कार्टून देखते हैं और कार्टून को अपने कैरेक्टर में लेके आ रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ भी आता है, जरूरी नहीं है कि वो होमवर्क ही देख रहे हैं, वो क्या गेम देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 5th क्लास के बच्चों तक तो मुझे लगता है कि कंपलसरी हो ही जाना चाहिए। ठीक है।